हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज से एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, डेली स्टडी प्रोग्राम। जैसे कि मैं आपको अपने पहले वीडियो में बताया था, सबसे शुरू जो मैंने वीडियो अपलोड किया था कि मैं डेली स्टडी प्रोग्राम लाने वाला हूँ, डीएसपी। ठीक है, आपको मैं डेली टास्क देता जाऊँगा और आप मेरे को उस टास्क को नेक्स्ट डे कंप्लीट करने के बाद रात में, या फिर आप जब भी टास्क कंप्लीट करें उसको आप मेरे को कमेंट में अपने बताते जाएंगे कि हाँ, मैंने ये सब टास्क अपने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो ये जो टास्क है आपका सीजीपीएससी का जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और साथ साथ मैं इसमें एक और चीज़ भी सीरीज़ बनाया हूँ, एक इंटरव्यू और ऑब्जेक्टिव का जो एग्ज़ाम होगा पेपर 2 आपका, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ, जो वीडियो में क्वेश्चंस हैं उसको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, जो आपके इंटरव्यू में काम आ सकता है। ठीक है, तो ये अलग सीरीज़ होगा। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अपना आज का जो पहला टास्क होने वाला है, अपन क्या करेंगे कि जो जॉब वाले हैं प्लस जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये वाला जो मैं सीरीज़ है वो लाया हूँ। मेरा टास्क यही रहेगा उनके लिए। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इंडियन जीएस है, सीजीजीएस है और टेक्निकल सब्जेक्ट है, ये अपन तीनों हमको पढ़ के जाना है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यही आपका मेन आपका सिलेबस तो यही होने वाला है। ठीक है, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं मैं मान के चल रहा हूँ वो अभी आपके पास 94 से 95 डेज़ बचे हैं, तो आपको नहीं में आपको 12 घंटे तो देने ही देने हैं। ठीक है, लेकिन जो जॉब वाले हैं वो कम से कम एटलीस्ट 6 घंटे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले जो 12 घंटे स्टडी कर रहे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए पहले बता देता हूँ उनको क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इंडियन जीएस पकड़ते हैं। अभी कुछ दिन तक हम लोग ऐसे ही पढ़ते जाएंगे। इंडियन जीएस को पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर टेक्निकल साथ में मतलब। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इंडियन जीएस का हिस्ट्री पकड़ रहे हैं अभी। तो आपको क्या करना है, कल की डेट पे मतलब 12 मई की डेट में आपको ये सारे टास्क आपको कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहला आपका है हिस्ट्री का, आप स्टोन एज करोगे, आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन करोगे और इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, मैंने नॉन टेक्निकल के लिए और टेक्निकल दोनों के लिए अलग अलग वीडियो बनाए कि आपको कहाँ से पढ़ सकते हैं करके। तो आप अगर आपको कन्फ्यूजन है सेल्फ स्टडी वालों को कहाँ से पढ़ना है करके, तो मैंने शुरू में ही आपको वीडियो बना के दे दिया था उसका। ठीक है, आप उसको जाके देख सकते हैं। और आप अगर आपके पास कोई मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, तो आप अपने मन से भी उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन टॉपिक आपकी यही सारे रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कल हिस्ट्री को कंप्लीट करना है, आपका स्टोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब हिस्ट्री का 2 टॉपिक हो गया। उसका टेक्निकल का आपको सॉम पढ़ना है और सर्वे पढ़ना है कल ही की डेट में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल और एसएफडी बीएमडी। ठीक, उसके बाद सर्वे का आपको करना है चेन सर्वे, कंपास सर्वे और प्लेन टेबल सर्वे। ठीक, अब इनको करने के बाद आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप 1 घंटे का इन्हीं का ही पीवाईक्यू लगाएंगे। किसका पीवाईक्यू लगाएंगे आप, एसएससी जेई का पीवाईक्यू लगाएंगे, एसएससी जेई लेवल का लगाएंगे। उसके बाद फिर या फिर आप एसएससी जेई की जगह ईएससी का जो पीवाईक्यू है उसको पहले लगाइए। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि आप एसएससी की जगह ईएससी का ही सिर्फ पीवाईक्यू लगाइए। इसके आप 20 मतलब दोनों टॉपिक से आपको 20-20 क्वेश्चन इसके लगाने हैं आपको। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स आपको 20 क्वेश्चन लगाने हैं, एसएफडी बीएमडी से आपको टोटल 20 क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, मतलब आपको सॉम से टोटल 40 क्वेश्चन लगाने हैं। कितने देर में लगाने हैं, 1 आवर में। ठीक है, 1 घंटे के भीतर में आपको 40 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दूसरा सर्वे, चेन सर्वे, कंपास सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, ये 3 टॉपिक हो गए। तो आपको इसमें से आपको कम से कम नहीं में इसके भी आप 40 क्वेश्चन अगर लगा सकते हैं तो लगा लीजिए। आप मान रहा हूँ मैं ईएससी वाले जो बुक होगा, ईएससी का बुक होगा, उसमें शायद नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम हो सकते हैं, 10-15 हो सकते हैं। तो अगर आपको ये 40 क्वेश्चन आपके टारगेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो तब जाके आप एसएससी जेई का क्वेश्चन को आप लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडियन जीएस और टेक्निकल का। अब क्योंकि छत्तीसगढ़ भी हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके पेपर 1 का हिस्सा है जो इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ छत्तीसगढ़ की मिट्टी पढ़नी है। सिर्फ इसी को पढ़ लीजिए कल। आप देख अगर आपके पास टाइम बचता है तो। और छत्तीसगढ़ को आपको डेली आधा घंटा तो देना ही देना है। तो आधे घंटे में अगर आपका ये हो जाता है तो ठीक है, और अगर आपके पास और टाइम बचता है तो आप छत्तीसगढ़ की मिट्टी के साथ आप छत्तीसगढ़ का मैप लोकेशन, छत्तीसगढ़ मैप का लोकेशन मतलब उसके आजू बाजू में कौन कौन से स्टेट हैं उसको पढ़ लीजिए आप। किससे पढ़ेंगे आप हरीराम सर की बुक आती है उससे पढ़ सकते हैं, या फिर आप क्या बोलें से युवाचार का पब्लिकेशन आता है उससे पढ़ सकते हैं आप, या फिर आपके पास कोई भी प्रतियोगिता सारांश की बुक होगी उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको छत्तीसगढ़ की मिट्टी को पढ़ना है। और दूसरा आपको जो छत्तीसगढ़ का लोकेशन है मतलब उसमें और कौन कौन से मतलब जैसे कि आईएसटी
क्रॉस होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस होता है, मतलब उसका लोकेशन याद करना है, आपको समझना है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। तो ये था मेरा आज का पहला टॉपिक आपके लिए, तो आप इसको ख़त्म करिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, ये वाला जो मेरा जो 3 सब्जेक्ट का था, ये सेल्फ स्टडी वालों के लिए था, ठीक है। दूसरे जो जॉब वाले हैं, जिनके पास सिर्फ 6 आवर है आपके पास, ठीक है, तो आप क्या करिए, आप ना टेक्निकल को पहले ख़त्म करिए, ठीक है। टेक्निकल का तो आपको इसको मस्ट करना ही करना है। दूसरा, आप इंडियन जीएस में जो इंडियन जीएस के लिए आप जो जॉब वाले हैं, वो आप इन दोनों को करिए, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ये हो गया इंडियन जीएस का। और छत्तीसगढ़ की मिट्टी को करिए बस आप, ठीक है। जो जॉब वाले हैं उनसे मैं एक आध टॉपिक छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको ये पूरा का पूरा करना ही होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले दिन, अगली रात में आपको दूसरा टास्क दूंगा मैं। थैंक यू।